अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं बच्चों। आज हम पढ़ेंगे टलीचेटियर प्रिंसिपल। प्रीवियसली हमने कल जो टॉपिक डिस्कस किया था उसमें हमने इक्विलिब्रियम के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देखा था। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में देखा था, इरिवर्सिबल रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल में कौन कौन से रिएक्शन शामिल होते हैं। उसके बाद बच्चों हमने लॉ ऑफ मास एक्शन को पढ़ा और उनकी इक्वेशन के बारे में पढ़ा और उसके हमने डिफरेंट इक्वेशन पे उनकी एप्लीकेशन पढ़ी, जिसको मैंने आपको करने के लिए भी दो एप्लीकेशन हमने यहाँ सॉल्व की थी और दो एप्लीकेशन आपको घर से सॉल्व करने के लिए दी थी। बच्चों आज जो हम पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है, एक कानून है द लैचेटियर प्रिंसिपल। बच्चों ये प्रिंसिपल अगर हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में है, उसमें किसी भी किस्म की कोई ना कोई चेंजिंग अप्लाई करते हैं, वो प्रेशर की फॉर्म में हो सकती है, वो वॉल्यूम की फॉर्म में हो सकती है, वो टेम्परेचर की फॉर्म में हो सकती है या कंसंट्रेशन हो सकती है। अगर हम किसी भी इक्विलिब्रियम सिस्टम पे कोई स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो सिस्टम क्या करता है, उस स्ट्रेस को खत्म करने की कोशिश करता है। ये बात बताई थी लीचेटियर ने। इसके अकॉर्डिंग इफ अ स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन द सिस्टम हमारा केमिकल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम स्टेट, हमारा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम पे है, हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे है, तो उस पे आप किसी भी किस्म की कोई स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। जब स्ट्रेस अप्लाई करते हैं द सिस्टम एक्ट इन सच अ वे दैट इट सो एज टू नलिफाई एज फार एज पॉसिबल, मीन उसका जो इफेक्ट है वो नलिफाई करने की कोशिश करेगा, उसका कम इफेक्ट कम से कम उस पे असरअंदाज होने की कोशिश करेगा। ये जो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है उस पे जब हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, कोई स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, कोई प्रेशर अप्लाई करते हैं, प्रेशर दैट वो हमारे पास होगी एक एक्सटर्नल जो स्ट्रेस होगी वो होगी। बच्चों अगर हम किसी भी सिस्टम पे जो फोर्स अप्लाई करते हैं, कोई स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, कौन कौन सी हो सकती है बच्चों? वो कंसंट्रेशन की फॉर्म में हो सकती है, वो प्रेशर या वॉल्यूम की चेंजिंग की फॉर्म में हो सकती है, वो टेम्परेचर की फॉर्म में हो सकती है बच्चों। या बच्चों एक रिएक्शन में कैटालिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर हम कैटालिस्ट की क्वांटिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो उसका रिएक्शन पे क्या इफेक्ट होगा, उसको भी बच्चों हम डिस्कस करेंगे। बच्चों सबसे पहले हम इसी इफेक्ट का सबसे पहला इफेक्ट करते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन। हमारा जो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में हम क्या करते हैं, उसमें चेंज इन कंसंट्रेशन करते हैं, उसमें रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में कोई कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, तो उसका इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट होगा उसको हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लें बिस्मथ क्लोराइड। बिस्मथ क्लोराइड को जब हम वाटर में ऐड करते हैं, बिस्मथ क्लोराइड हमारे पास कलरलेस सॉल्ट होता है, वाइट कलरलेस सॉल्ट होता है, जब हम उसको वाटर में ऐड करते हैं तो बिस्मथ हाइपोक्लोराइड होता है, BiOCl प्लस हमारे पास 2HCl है। तो जो अब जो बिस्मथ हाइपोक्लोराइड बना ये हमारे पास पैरेलल व्हाइट कलर का होता है, ये पैरेलल व्हाइट कलर से उस सॉल्यूशन का जो कलर हो जाता है वो मिल्की कलर हो जाता है। इसको हम एक आर्टिफिशियल मिल्क भी कहते हैं। ये जो आर्टिफिशियल मिल्क होता है वो बिस्मथ हाइपोक्लोराइड होता है। उसमें बनाने का प्रोसेस कुछ यूं है कि हम उसमें कुछ फैट का लेवल को इंक्रीज करते हैं, व्हाइटनेस के लिए बिस्मथ हाइपोक्लोराइड यूज करते हैं और वहां पे प्लस वाटर ऐड करते हैं। जब हम ये ऐड करते हैं तो उससे हमारी जो कंसंट्रेशन ऑफ व्हाइट मिल्क भी हो जाएगा, उसमें जो फैट लेवल वगैरह चेक करते हैं वो भी हो जाता है। इसको हम एज अ आर्टिफिशियल मिल्क के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। आर्टिफिशियल मिल्क जो बिस्मथ हाइपोक्लोराइड होता है, पैरेलल व्हाइट कलर का होता है, ये पिगमेंट होता है और व्हाइट कलर का, जिसको हम आर्टिफिशियल मिल्क भी कहते हैं और ये एमसीक्यूज भी आते हैं आपकी बुक में भी। व्हाट इज द आर्टिफिशियल, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आर्टिफिशियल मिल्क, तो BiOCl होता है। तो जो जब हम इसमें क्या करें, इसमें ये रिएक्शन है, इसके अंदर हम Kc की इक्वेशन देखें, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बिस्मथ हाइपोक्लोराइड की कंसंट्रेशन प्लस HCl का स्क्वायर प्लस BiCl3 प्लस हमारे पास वाटर, ये है। अगर हम क्या करें, हम यहाँ पे चेंज ऑफ
जो HCl है, HCl को हम ऐड करते हैं सॉल्यूशन में। जब हम बच्चों HCl को ऐड करते हैं तो हम जानते हैं जब HCl इस इक्वेशन में ऐड होगा तो इक्वेशन में जो नोमिनेटर है वो ग्रेटर हो जाएगा, मीन Kc की जो वैल्यू है वो हमारे पास लार्ज हो जाएगी। जब Kc की वैल्यू लार्ज होगी तो हमारा जो सिस्टम है, अब Kc की वैल्यू फिक्स है, उसको उसने मेंटेन करना है, उसको मेंटेन करने के लिए हमारा जो सिस्टम है ये क्या करेगा, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, हमारा रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा। जब रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा तो हमारा जो इफेक्ट ऑफ चेंजिंग HCl था, जो HCl हमने बाहर से ऐड किया तो उसके इफेक्ट को मिनिमाइज करेगा। मीन ऐसा नहीं करेगा कि सारे का सारा जितना HCl ऐड किया उसका इफेक्ट उसमें कुछ कंसंट्रेशन HCl की अपने पास रिटेन रखेगा, ज्यादातर जो प्रोडक्ट है वो दोबारा रिएक्ट करने चाहिए। अगर हम क्या करें तो जब हम चेंज करते हैं तो ये जो हमारे पास एक बीकर है, बीकर में हमने क्या किया, एक बिस्मथ क्लोराइड लिया, उसमें वाटर को ऐड किया जिससे व्हाइट कलर का हमारे पास सॉल्यूशन बन गया। अब सॉल्यूशन में हमने HCl को ऐड किया, कुछ मकदार HCl की ऐड की। जब HCl की मकदार ऐड करते हैं तो सिस्टम क्या करेगा, उसको चेंज करेगा, उसके इक्विलिब्रियम को चेंज करेगा, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। जब बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो बिस्मथ हाइपोक्लोराइड की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। जब कंसंट्रेशन कम होगी इसका जो व्हाइट कलर है कलरलेस हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इसमें इसी सॉल्यूशन में जो कलरलेस सॉल्यूशन है उसमें कुछ मकदार में पानी ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते हैं। जब वाटर ऐड करते हैं, वाटर हमारे रिएक्टर में है तो ये क्या करेगा, ये हमारे डिनोमिनेटर की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है। जब डिनोमिनेटर की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेगा तो Kc की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। जब Kc स्मॉल होगा तो हमारा जो रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, वो हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो हमारे पास जो कलरलेस सॉल्यूशन हो चुका था वो दोबारा व्हाइट कलर में चेंज हो जाएगा। उसके बाद बच्चों ये हम इसको ड्रा करेंगे, रिजल्ट ड्रा करें कि कोई भी शिफ्ट हम जब किसी भी रिएक्टेंट में इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कोई कंसंट्रेशन चाहे वो रिएक्टेंट की है चाहे वो प्रोडक्ट की है हम चेंज करते हैं तो वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन को चेंज करता है। वो कैसे चेंज करेगा, वो डिपेंड करता है कि हम कौन सी रिएक्टेंट चेंज कर रहे हैं या प्रोडक्ट चेंज कर रहे हैं, वो उसके इफेक्ट को ही नलीफाई करने की कोशिश करेगा। ये था बच्चों चेंज इन कंसंट्रेशन। वो रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है, वो उसकी चेंज को रिवर्स डायरेक्शन में भी हो सकता है। बच्चों उसके बाद था चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम। अगर प्रेशर या वॉल्यूम को चेंज करें तो उसका हमारा Kc की वैल्यू पे क्या इफेक्ट होता है। बच्चों बात याद रखें कि हमारा प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, प्रेशर को बढ़ाएंगे अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, प्रेशर के बढ़ने से वॉल्यूम कम होता है बिकॉज द वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेंपरेचर अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। बच्चों इसकी वजह से इसका जो इफेक्ट है वो हम कलेक्टिव पढ़ रहे हैं। अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम को कम करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, यही बात है ना। अब यहाँ पे ये जो बातें हैं प्रेशर और वॉल्यूम ये किस में होता है, कौन से स्टेट ऑफ मैटर में होता है, तो ये गैसेस में होता है। हम इसको ज्यादातर पढ़ेंगे, गैसेस में नहीं पढ़ेंगे। और प्रेशर और वॉल्यूम की चेंज का फैक्टर इन सॉलिड और लिक्विड में बहुत कम होता है। इसी वजह से हम सॉलिड में तो प्रेशर वॉल्यूम को अगर चेंज करेंगे तो उसका जो फैक्टर है वो बहुत ही कम होगा। हम प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज कैसे कर सकते हैं, तो अगर हम वॉल्यूम को करना है तो वो कंसंट्रेशन मैनर में आएगी सॉलिड में या लिक्विड में। अगर वॉल्यूम कम करेंगे तो कंसंट्रेशन पर मूव करेंगे ना। गैस में तो होता है प्रेशर अप्लाई करने से वॉल्यूम कम हो जाता है। इसी वजह से बच्चों ये वाला जो फैक्टर है ये गैस में और लिक्विड सॉलिड में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो बच्चों एक एग्जांपल लेके हम इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड को इनकी कार्बन की थी, आपको होमवर्क में दिया था। और सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। बच्चों लेकिन ये सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन है तो ये भी हमारे पास गैस है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन भी गैस है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी गैस है। अगर हम इसकी Kc की वैल्यू देखें तो सल्फर डाइऑक्साइड की पावर 2 इसका स्क्वायर हो जाएगा और हमारे पास 2 लेकर ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। बच्चों इसमें बात याद रखें जो नंबर ऑफ मोल्स हमने कल पढ़े थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
अगर फॉर एग्जांपल इसी पे आ गए हमारे पास रिएक्टर में नंबर ऑफ मोल 2 + 1 = 3, प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल क्या है 2 है, 3 रिएक्टर में है, प्रोडक्ट में 2 है। इसका मतलब जब इक्विलिब्रियम में जाएगा तो नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएंगे। जब नंबर ऑफ मोल कम होंगे तो उसका मतलब उसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर जाएगा। अब वॉल्यूम की डिक्रीज का इफेक्ट क्या होगा, कितना होगा, क्यों होगा? चलिए हम इसको स्टडी करते हैं इनकी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कि हमारा कितना क्वांटिटेटिव इफेक्ट होता है बच्चों। सबसे पहले हमने सल्फर डाइऑक्साइड को जब हमारे पास टाइम t = 0 था, जब हमने अभी रिएक्टेंट को आपस में मिलाया नहीं था, देन हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन को मिलाएंगे, मिलाया टाइम अभी रिएक्शन मिक्सचर में इकट्ठे रिएक्ट नहीं हुआ, टोटल कंसंट्रेशन ए किसकी कंसंट्रेशन है सल्फर डाइऑक्साइड की, बी किसकी कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन की। जैसे कुछ टाइम गुजरा, उनको मिलाने के बाद टाइम नहीं गुजरा, वो 1 सेकंड हो सकता है, वो 10 मिनट हो सकते हैं, वो उसी लम्हे हो सकते हैं, कितनी प्रोडक्ट बन रही है। तो वो जो प्रोडक्ट बन रही है इसकी 2 है तो उसका मतलब 2x प्रोडक्ट बन रही है। ए में जो कमी आएगी आगे 2a है, देखिए a में x को बनाने के लिए 2a के मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं, इस वजह से a - 2x हम लिखते हैं, और b में हमारे पास एक मोल इस्तेमाल होता है, हम b को -1 लिखते हैं। ये हमने कल भी बात की थी, आज एक बार फिर इसको आप मे भी आप कंफ्यूज बच्चों को मैसेज भी आया था कि ये समझ नहीं लग रही, तो उसको दोबारा देख लें कि अगर हमारे पास एक मोल है तो एक मोल कितने यूटिलाइज हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, तो इसके 2 मीन प्रोडक्ट को बनाने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड के 2 मोल चाहिए वो प्रोडक्ट बनने के। इसी वजह से मीन 1 माइनस उसको जो प्रोडक्ट बनेगी तो इसमें जो कमी आएगी वो 2 की होगी, इसी वजह से हम लिखते हैं 2x लिखते हैं, इसको मान लिखते हैं, यहां पे हमारे पास प्रोडक्ट 2x है जो Kc की वैल्यू इसे क्वेश्चन में पुट करें। सल्फर डाइऑक्साइड की प्रोडक्ट क्या है 2x, यहां पे इसका क्या है स्क्वायर 2x, कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल 2x ओवर v, इसको स्क्वायर आ जाएगा। और बच्चों अगर हम देखें यहां पे हमारे पास कंसंट्रेशन किसकी है सल्फर डाइऑक्साइड की, सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या है a - 2x ओवर v, इसका स्क्वायर आ जाएगा। और हमारे पास ऑक्सीजन क्या है a b - x ओवर v। अगर हम इसके स्क्वायर को ओपन करें 2x का स्क्वायर 4x, v का v स्क्वायर हो जाएगा, a - 2x का स्क्वायर हम सेम एज इट इज लिख लेते हैं, और जो v का स्क्वायर है v का स्क्वायर लिख लेते हैं, v - x ओवर v सेम है। बच्चों यहाँ पे भी v का स्क्वायर है, यहाँ पे भी v का स्क्वायर है, ये v का स्क्वायर से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा डिनोमिनेटर में v रह जाएगा, तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर में v आ जाएगा। बच्चों ये v जो है ये नेक्स्ट स्टेप में ये डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर है, ये अब मूव कर देगा नोमिनेटर में मूव कर जाएगा, यहाँ पे 4x का स्क्वायर ओवर v into a - 2x सेम एट इट इज आ जाएगा। बच्चों अब देखें कि अब जो केसी है वॉल्यूम के इंक्रीज या डिक्रीज करने से भी क्या इफेक्ट कर रहा है, केसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। बच्चों अगर हमारे पास वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं तो केसी भी इंक्रीज होगा, जब केसी इंक्रीज होगा मीन एक्चुअल वैल्यू से इंक्रीज हो रहा है, जब हम कहते हैं केसी लार्ज है, जब केसी लार्ज है तो उसका मतलब क्या है कि हमारा जो रिएक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, तो उसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो कम है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो हमारा रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ऐसे बच्चों हमारे पास अगर वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं केसी की वैल्यू को इंक्रीज होगा, जब केसी इंक्रीज होगा तो उसका मतलब अगर आप देखें केसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, केसी बढ़ा आ रहा है तो इसका मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम है प्रोडक्ट की ज्यादा, प्रोडक्ट ज्यादा होगी तो रिएक्शन ने तो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है, तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर बच्चों प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, चलिए प्रेशर की बात करें, जब प्रेशर इंक्रीज होता है प्रेशर के इंक्रीज करने से कैसे इंक्रीज होगा, जब हमारे पास एक गैस है उसमें हम फोर्स अप्लाई करेंगे, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो केसी की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी, जब वॉल्यूम डिक्रीज हो गया केसी डिक्रीज होगी, देन हमारे पास जो रिएक्शन होगा वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, वो
फॉरवर्ड डायरेक्शन में बच्चों